मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक देवी तुम्हारी शक्ति को लौटना चाहती है। छुपी हुई शक्ति के 5 संकेत जान लो। अभी जान लो, नहीं तो पछताओगे। आखिर देवी कौन है और कैसी शक्ति आपको लौट आना चाहती है? कब आपको लौट आएगी और कैसे आपको पता चल पाए? क्या आपके जीवन में इससे फर्क पड़ेगा? क्या दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी पूरी बदल जाए? जो काम आज नहीं हो पा रहा है वह होने लगेगा। अभी के समय में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, धन को लेकर, पैसों को लेकर। तो क्या आपके जीवन में पैसा आने लगेगा? तरक्की आपका होगा? रोज ही रोजगार लग जाएगा? कई तरह के सवाल हैं। आपके सबका जवाब आज किसी वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, खास है आपके लिए, इसलिए सारा काम छोड़कर आपको वीडियो एक बार देख लेना है। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही खास है। एक देवी आपकी खोई हुई शक्ति को लौटाना चाहती है। वह शक्ति जो कहीं छुप गई थी, वह फिर से आपके जीवन में आने वाली है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी ताकत छिपी हुई है, लेकिन संकेत मिलते रहते हैं। और जब देवी की कृपा होती है तो ये संकेत धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह देवी कौन है? कैसी शक्ति है जो हमें वापस मिलनी है? दोस्तों, जब यह शक्ति आपके पास लौटेगी तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। जिन कामों में आप रोज रुकावट महसूस करते थे, वही काम अब आसानी से होने लगेंगे। अभी आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, पैसों को लेकर चिंता करते रहते हैं, लेकिन जब यह शक्ति लौटेगी तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। रोजगार की दिक्कत दूर होगी, धन का आगमन होगा, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। जो सपने आप लंबे समय से देख रहे थे वह पूरे होने लगेंगे। यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं होगा, बल्कि आपकी किस्मत का एक नया अध्याय खुलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। कौन सी शक्ति है, कब लौटेगी, कैसे पता चलेगा, और आपकी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यह सब कुछ यहीं समझाया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह आवश्यक जानकारी दे दूं कि जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से पुष्ट की हुई नहीं है। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है। यह खास तौर पर ज्योतिष प्रेमियों के लिए है और बाकी लोग भी इसे केवल मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको शक्ति कैसे मिलेगी, यह शक्ति आपके जीवन में कैसे लौट कर आएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अभी भी आपको ईश्वरीय शक्ति का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि इस समय चाहे आप बहुत उदास दिख रहे हो, परेशान हो, लेकिन आपके साथ हमेशा एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े संकट से खुद को बचा हुआ पाया। आप सोचते हैं कि यह आपकी मेहनत थी या आपके किसी अपने ने आपको बचा लिया, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यह देवी शक्ति का आशीर्वाद था, जिसने आपको बार बार मुसीबत से निकाला। आप शायद इस बात को मानते नहीं हैं या आपके अंदर भ्रम है, लेकिन यह शक्ति हमेशा से आपके साथ रही है और अब समय आ गया है कि वह शक्ति पूरी तरह आपके जीवन में लौट आए। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। परमपिता परमेश्वर आपको हकीकत में कभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। इसलिए आपको हर समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है वह अदृश्य होते हुए भी हमेशा सक्रिय रहती है। अब आपको हम पूरी कहानी बताते हैं, क्या हुआ था और कब से ये देवता आपके मित्र बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही घूमते रहते हैं। जब से ये देवता आपके मित्र बने हैं, जब से ये अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ मौजूद है, तभी से आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपने खुद ही महसूस किया होगा, कई बार बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी आप बच गए, आपके रास्ते खुल गए, आपका काम बन गया। ये सब संयोग नहीं है, ये वही शक्ति है, वही देवता हैं जो आपके जीवन को संभाले हुए हैं। दोस्तों, आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है, और यही नहीं बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है, तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुकी है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हां दोस्तों, और इन सब का प्रभाव यह देवता है। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर बहुत प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की थी।
आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरफ से उन्होंने आपको बर्बाद करने की योजना बना ली थी। और जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई, तब कई सारी बुरी शक्तियां आपके घर के आसपास मंडराने लगी थी। बहुत सारी बुरी शक्तियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। ये बातें सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। आपको लगता है कि यह सब अपने आप टल गया, लेकिन दरअसल यह सब उस अदृश्य शक्ति के कारण ही हुआ जो आपके साथ है। वही शक्ति है जिसने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे यह सारी बुरी शक्तियां आपके पास आकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। हम आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम आ सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके जीवन के दुखों को कम करने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि आप तक वह हर जरूरी जानकारी पहुंच सके जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से, पूरी लगन से हर एक जानकारी जुटाकर, रिसर्च करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर जीवन में उसका लाभ भी नहीं उठा पाते। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, इसे दूसरों तक भी साझा करें ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपको हम ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होती है। हजारों लोगों को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, देखने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई उसी में नकारात्मकता ढूंढ लेता है और कोई उसी में सकारात्मकता। इसलिए अच्छा ढूंढने का प्रयास करें, अच्छा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि समझें, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की थी और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप लोगों का भलाई करते हैं, तो भगवान का नजर उन्हीं पर रहता है जो अच्छे होते हैं। और आपके ऊपर भी इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की हैं और पहले भी की थी, तब इस देवता ने आपको बचाने का निर्णय लिया। उस समय से यह अदृश्य शक्ति आपके जीवन में उतर आई, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे बुरी शक्तियां आपके पास आकर भी कुछ नहीं कर सकी। यही कारण है कि आज आप सुरक्षित हैं और यही कारण है कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता लौट रही है। लेकिन जैसे ही यह दिव्य शक्ति आपके पास आई, वैसे ही सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग खड़ी हुई। जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, अब उनकी भी खैर नहीं है। उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जैसा उन्होंने किया है, वैसा ही फल उन्हें मिलना निश्चित है, चाहे वह आपके जीवन काल में किया गया हो या किसी और के समय में। दोस्तों, यही कारण है कि यह देवता आपके सच्चे साथी और मित्र बन चुके हैं। अब आप ही सोचिए किस वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। क्योंकि जब भी किसी के मन में सच्चे और पवित्र भाव होते हैं, उसे चाहे कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वह और भी ऊंचा उठता है। और बिल्कुल यही कहानी आपके साथ भी घटित हुई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फोल्डेड हैंड्स जोड़कर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि यह चैनल आपकी राशि और आपके जीवन के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो का लाभ आपको समय पर मिले। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। इतनी बड़ी शक्ति अब आपके साथ जुड़ चुकी है और आप यह भी जान लीजिए कि यह देवता आखिर कौन है। यह कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि वही हैं जिनके आप सच्चे और गहरे भक्त हैं। जी हाँ, यह स्वयं देवों के देव महादेव हैं। महादेव जब किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। लेकिन उनके आशीर्वाद को पाने के लिए साधारण प्रयास नहीं, बल्कि गहन तपस्या करनी पड़ती है। हर कदम पर सावधानी रखनी होती है, कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इस समय आप बेहद समझदारी से सच्चे कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भोलेनाथ की कृपा अब आपके जीवन पर बरस रही है। महाकाल स्वयं कहते हैं
जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद होता है, उसका संसार का कोई भी प्राणी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आपके इकबाल को डिगा पाना किसी के लिए संभव ही नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कोई। लेकिन आपकी शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपका भाग्य अब अटूट हो चुका है। दोस्तों, यह महाशक्ति अब आपके जीवन में रोज रोज चमत्कार लेकर आएगी और आने वाला हर दिन आपको पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, सुनते जाएं। हर एक सपना जो आपने देखा है वह सच होने वाला है और एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी आपके द्वारा कल आकर दस्तक देगी। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, जीवन में अभी कुछ विशेष सावधानियां हो जरूरी हैं। जब भी आप कहीं जाएं और कोई भिखारी, साधु संत या कोई औरत आपके सामने हाथ फैलाकर मदद मांगे, तो याद रखें, जिनका पहला और आखिरी सहारा भगवान है, उन्हें देखकर दिल से कुछ देना चाहिए। भगवान के नाम पर जो भी विनती करता है उसे अपनत्व और दया से उजागर करना, यह इतना सरल कर्म है, पर हर कोई इसे नहीं करता। ऐसा करने से आपके ऊपर देवी देवताओं की प्रसन्नता बनी रहेगी और आपके पुण्य के खजाने भरते चले जाएंगे। मित्रों, ये करने में कठिनाई कुछ नहीं है, पर यही काम दूसरों के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाता है। इसलिए इन अवसरों से पीछे मत हटिए। और एक और बात, यदि राह में कोई सांप, बिच्छू या कोई भी प्राणी दिखाई दे तो उसे मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं। यह समय आपके लिए इतना खास है कि आप कुछ बड़ा सोचेंगे, अपने जीवन में और भी अच्छा और बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपके मन में कोई नया बिजनेस आइडिया है तो निश्चिंत रहिए, वह पूरी तरह से सफल होगा और आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, सच मानिए, यह समय आपको अपार खुशियां देने वाला है। अब आपके जीवन में वह सब चीजें एक झटके में पूरी होंगी जिनकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। चाहे वह नया मकान बनाना हो, वाहन खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी लेना हो या फिर किसी और बड़े काम की योजना बनानी हो। और यह सिर्फ आपकी कुंडली का संकेत नहीं है, बल्कि वह दिव्य शक्ति, वह देवता भी इस समय आपके साथ खड़े हैं। जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो तो अब किस बात का डर है? तो दोस्तों, इसी शुभ अवसर पर आपसे फोल्डेड हैंड्स जोड़कर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपके लिए ऐसे खास और अनोखे वीडियो कोई और नहीं लाता। यह मैं लिख कर दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारी टीम कड़ी से कड़ी छानबीन करके ही यह इतने महत्वपूर्ण वीडियो बना पाती है। हर जानकारी, हर संकेत, सब कुछ गहराई से परखा जाता है, ताकि हम सिर्फ बेकार का शोर न दें, बल्कि वही बात आप तक पहुंचा सकें जो सचमुच आपके जीवन के काम का हो। हमारा एक ही मकसद है, आपके जीवन से दुख दर्द मिटाना, और इसके लिए हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। हम आपकी कुंडली, आपकी परिस्थितियों और आपकी जरूरतों को बारीकी से परखते हैं। जो कमी दिखती है उसे निभाकर आप तक लाते हैं, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। इस सब काम में हम बेहद मेहनत लगाते हैं, पर हम आपसे इसके बदले कुछ मांगते नहीं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, पर यह छोटे छोटे कदम आपके लिए बड़े लाभ लेकर आते हैं, क्योंकि इससे आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम समय समय पर आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले हर शुभ संदेश और हर सफलता की खबर सबसे पहले आपकी पहुंच में होगी। तो बस आपको 7 दिनों के भीतर इतनी गाढ़ और अद्भुत जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप इन 7 दिनों में हमारी हर बात को ध्यान से सुनते और मानते रहे तो गारंटी के साथ आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। बस एक ही शर्त है, जो कुछ भी आपको बताया जाए उसका पालन करना होगा। तभी वे लोग जो अपने दुश्मनों से परेशान हैं, जिनकी जिंदगी में लोग रुकावटें डालते हैं, जिनके काम हमेशा बिगाड़े जाते हैं, उन्हें भी इससे मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों का सवाल आता है, गुरुजी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी हमें इतनी परेशानी क्यों होती है, हमें इतना दुख और तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है। कई लोग तो यह तक कहते हैं कि उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी हो चुकी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई दुश्मन है, तो उनका जवाब होता है नहीं। लेकिन जब हम अंदर से उसे परखते हैं, उनकी कुंडली को बहुत बारीकी से जांचते हैं, तो असली सच सामने आता है।
पता चलता है कि उनके जीवन काल में उनके अपने ही लोग, उनके सबसे नजदीकी लोग ही उनके दुश्मन बने हुए हैं। वही लोग उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और जब हम ये सच्चाई बताते हैं तो बहुत लोग यकीन ही नहीं कर पाते। कहते हैं गुरु जी आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम तो वही कहते हैं जो संकेत हमें मिलते हैं। अब यह आप पर है, मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो मत मानिए। दोस्तों, तंत्र मंत्र जैसी चीज की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि यह एक प्रकार का नकारात्मक कार्य है जो आपके विकास को रोक देता है, आपकी तरक्की को रोक देता है और आपको मानसिक रूप से परेशान रखता है। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक होना जरूरी है। और अब वह समय आ गया है जब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब आपको आपकी शक्ति मिलने जा रही है। नवरात्र का पावन समय चल रहा है और मां दुर्गा स्वयं आपको उपहार स्वरूप वह शक्ति लौटाना चाहती हैं जो शक्ति मूल रूप से आपकी ही है। देखिए, आप अपने आप को एक साधारण इंसान समझते हैं, लेकिन असल में आप वही अदृश्य शक्ति हैं जिसका अंदाजा तक आपको नहीं है। दोस्तों, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आपको कौन कौन से संकेत मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सपने में देवताओं जैसे कोई चमत्कारी काम करते हैं तो यह आपका पहला संकेत होता है कि आपके भीतर अदृश्य शक्ति है। लोग कह सकते हैं कि सपना तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, एक ही तरह का सपना बार बार किसी को नहीं आता, और जिन्हें आता है उनका कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ संबंध होता ही है। इसीलिए इस बात को भी समझिए, हम जो भी बात करते हैं आधार पर करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते। हमारी बात को आप लोग ध्यान से नोटिस करिए दोस्तों। अब जिनके मन में स्थिरता नहीं है, जिनके विश्वास में स्थिरता नहीं है, जो अपने भगवान पर, अपने देवी देवताओं पर भरोसा ही नहीं रखते, उनका तो कहना कुछ भी नहीं है, और वैसे भी यह वीडियो उनके लिए है ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरा संकेत यह है कि अगर आप जो बात किसी को बोल देते हैं वह अधिकतर उनके साथ हो जाती है, तो यह भी अदृश्य शक्ति का एक साफ संकेत है। हालांकि आप जानबूझकर नहीं बोलते, लेकिन जैसे भी बोलते हैं वह चीज घट जाती है। और अगर आप इसे नोटिस कर रहे हैं तो यह आपके अंदर शक्ति होने का प्रमाण है। तभी दोस्तों, ऐसे लोगों को लोग भक्त के रूप में देखते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि व्यक्ति चाहे कितना भी खास या साधारण क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आशीर्वाद आपके लिए फलदायी है, अगर उसकी वाणी आपके लिए सत्य सिद्ध होती है, तो आपके लिए वही परमेश्वर है। और दोस्तों, सबके लिए वह नहीं हो सकता। यह अलग बात है, जिसके लिए कोई व्यक्ति सब कुछ है वह उसके भगवान से कम नहीं है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई इंसान को ही पूजता है, उसी में अपना साक्षात देवता देखता है। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपका भी दिल बहुत अच्छा है। आप लोग देवता समान हैं। जिन लोगों ने आपको अनदेखा किया है, जिन्होंने आपको कम आंका है, वह एक ना एक दिन पछताएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा संकेत बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जब इंसान के भीतर से यह भावना उठती है कि उसे केवल भोग विलास या मौज मस्ती में जीवन नहीं बिताना, बल्कि उसका मन किसी उच्च शक्ति, किसी दिव्यता की ओर खींचता है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी आत्मा केवल इस संसार की चकाचौंध में खोने वाली नहीं है, बल्कि वह अपने मूल स्रोत, अपनी शक्ति, अपने परमात्मा की ओर लौटना चाहती है। और जब ऐसे ऐसे समय में नवरात्र जैसा पावन पर्व चल रहा हो, माता रानी की आराधना का वातावरण चारों तरफ गूंज रहा हो, तो आपका मन और भी अधिक व्याकुल हो उठता है कि आप भी उस भक्ति में डूब जाएं, उस शक्ति के चरणों में बैठकर शांति और ऊर्जा का अनुभव करें। देखिए दोस्तों, आज के युग में जहां लोग अक्सर मनोरंजन, घूमने फिरने और बाहरी चमक दमक में ही समय बिताते हैं, वहीं अगर आपके भीतर यह चाहत जाग रही है कि आप पूजा करें, आरती करें, भजन सुने और माता के चरणों में समय बिताएं, तो यह साधारण बात नहीं है। यह उस गहरे संकेत का हिस्सा है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप भीड़ से अलग हैं, आप विशेष हैं और आपके भीतर एक दिव्य ज्योति है। और सबसे खास बात तो यह है कि जब आपके रिश्तेदार, आपके परिवारजन या आपके मित्र भी उसी भक्ति के रंग में रंगे हुए देखते हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह स्पष्ट संकेत है कि आप चारों तरफ से शक्ति के घेरे में हैं। शक्ति का ही वलय आपके जीवन में बना हुआ है। यह शक्ति आपके हर श्वास में, आपके हर विचार में, आपके हर कर्म में समाई हुई है। आप चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकते,
क्योंकि यही आपकी पहचान है और यही पहचान आपको जीवन में बार बार आगे बढ़ाएगी, संभालेगी और हर कठिनाई से निकाल ले जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी और पांचवा संकेत बताने जा रहा हूं और यकीन मानिए यह संकेत इतना गहरा और इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि सच में इस नवरात्रि माता रानी आपकी शक्ति लौटाने वाली है। देखिए, जब आप अचानक कहीं बैठे हो और आपके कानों में घंटे की आवाज आने लगे, कहीं से भजन कीर्तन की धुन सुनाई देने लगे और आपका मन मां के नाम पर इतना भावुक हो जाए कि आंखें नम हो उठे, तो समझ लीजिए कि देवी मां आपको पुकार रही हैं। और खासकर जब रात के सन्नाटे में आपको ऐसा महसूस होने लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी है, कोई आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है, तो इसमें जरा भी शक मत कीजिए। यह वही पल होता है जब देवी मां स्वयं आपकी आत्मा को छूकर आपको आपकी खोई हुई शक्ति लौटाती है। अब यह शक्ति कैसे लौटेगी, यह भी समझ लीजिए। इस नवरात्रि हो सकता है कोई स्त्री आपको अचानक प्रसाद दे दे या कोई अनजान हाथ आपके लिए कोई छोटा सा तोहफा लेकर आ जाए, और आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना कि यह साधारण वस्तु है, चाहे वह मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर वह आपको श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया जा रहा है तो वह आपके लिए सोने से भी कीमती होगा। क्योंकि दोस्तों, मां का आशीर्वाद कभी चीजों में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है। और जैसे ही यह शक्ति आपके जीवन में वापस आएगी, आप खुद देखेंगे कि आपका घर, आपका संसार, आपकी तरक्की सब बदल जाएगी। रास्ते खुलेंगे, नई ऊंचाइयां मिलेंगी और वह सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी जिसके बारे में आपने केवल सपने ही देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब माता रानी की कृपा आप पर बरसती है तो वह हर तरह की रुकावटों को काट देती है और आपकी जिंदगी में अच्छे रास्ते, अच्छे अवसर, अच्छे मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। जिंदगी कैसे बदलेगी यह आपको तुरंत समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी सहजता से कैसे होने लगा। देखिए दोस्तों, इंसान मेहनत करता है और मेहनत से ही तरक्की भी करता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिनके रास्ते खुद शक्ति बनाकर तैयार करती है, जिनके पीछे माता रानी का आशीर्वाद खड़ा होता है, उनके लिए कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। और यही फर्क आपको महसूस होगा। अभी कैसे बनाया जाए ताकि तनाव कम हो और आपसी तालमेल बना रहे, इसके लिए कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यही मानी जाती है कि इंसान पहले खुद को समझे और फिर अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करे। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में कुछ खास ग्रहों का प्रभाव होता है, उनका वैवाहिक जीवन न तो बहुत ज्यादा शानदार होता है और न ही बहुत ज्यादा खराब। यानी उनका दाम्पत्य जीवन एक संतुलन में रहता है। बड़े उतार चढ़ाव कम आते हैं। हालांकि कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां या उलझनें जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन वे समय के साथ सुलझ भी जाती हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात राशियों से जुड़ी मानी जाती है। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि को कई लोगों के लिए मित्र राशियां कहा जाता है। यदि इन राशियों के साथ तालमेल बन जाए तो जीवन में सहयोग बढ़ता है और आपसी समझ भी मजबूत होती है। इन राशियों से जुड़ी संगति या साझेदारी वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाने का काम कर सकती है। ऐसे में अगर आपका विवाह कुंभ, वृश्चिक या सिंह राशि के व्यक्ति से होता है तो इसे एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। वजह यह है कि ये राशियां आपकी मित्र राशियों में आती हैं और इनके साथ साम